बड़ी सेठानी मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती है? मैं बहुत बुरी हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और माँ की बात का कोई बुरा मानता है क्या? माँ तो सबको ही डांटती है, मुझको भी और आपके सेठ है ना, उनको भी। सेठ भी? पता है, माँ ना बिल्कुल नारियल जैसी होती है, बाहर से तो एकदम सख्त पर अंदर से नरम, मीठी। अभी वो हमारी तुलसी को जानती नहीं है ना कि तुलसी कितनी प्यारी है। जिस दिन जान जाएंगी ना आपको, उस दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको पता है क्या, इस दुनिया में जितनी नाराजगी है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार है। और नाराजगी कितनी भी कोशिश कर ले, पर प्यार से तो कभी नहीं जीत सकती। जितनी भी टूटी चीजें हैं, उसे हम प्यार से जोड़ सकते हैं। बाकी काम मैं कर लूंगी, आप वृंदा के पास जाइए। लड़की, क्या बेवकूफी थी प्लेट तोड़ने की? भांडा फूटने वाला था तेरा आज। बोल। और मेरा आंटी, अगर मेरा भांडा फूटा ना तो आप भी नहीं बचोगे। बीबी, इससे अभी पंगा नहीं लेते हैं। आज इसने कान खींचा है, कल जाकर थप्पड़ ना मार दे। अंकल, आप कुछ ज्यादा ही समझदार हो। एक बात कान खोल के सुन, खबरदार जो मुझसे पूछे बिना कुछ भी किया तूने तो, वरना हमारे साथ तू भी इस घर से निकाली जाएगी। तुलसी ना दिन ब दिन प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा बेबी। राकेश, हाँ। मिल गया आइडिया। क्या? ये तुलसी इस घर से नहीं निकलेगी, बल्कि इस घर से धक्के मार के निकाली जाएगी। माँ, तुलसी अच्छी बच्ची है, उसे एक मौका तो दीजिए। मौका? तो फिर इस मौके का क्या रघुवीर, जो भोलेनाथ ने हमें दिया है दोबारा? बरसों बाद वृंदा दोबारा हम सबके पास लौटी है। जो प्यार, जो ध्यान तुझे अपनी बेटी को देना चाहिए, वो तो उस सड़क छाप लड़की को दे रहा है। माँ, कुछ साल पहले तुलसी जैसे एक बच्चे को आप और पापा भी सड़क से उठा के लाए थे, फिर तो मैं भी सड़क छाप। खबरदार, दोबारा तूने अगर ये शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया तो। कभी मैंने राकेश में, रोमिल में और तुझ में कोई फर्क किया है क्या? तो फिर तुलसी के साथ इतना भेदभाव क्यों माँ? सिर्फ मेरे कहने से उसे एक मौका तो दीजिए। अगर तुझे इतना ही विश्वास है उस बच्ची पर, तो ये आखिरी मौका दे रही हूं। अगर उस बच्ची की वजह से दोबारा कुछ नहीं होगा माँ, और देखना वो धीरे धीरे आपका भी दिल जीत लेगी।
अब भी है नकली मम्मा की असली दवाई के टेस्ट में, और नाम आएगा तुलसी का। वृंदा, आज आपकी मम्मा आपके लिए प्यारा सा स्वेटर बना रही हैं। देख लेना, आपको ये स्वेटर बहुत पसंद आएगा। कौन है वहां? ओह नो, ये तो यही आ रही है। भाई साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। देखिए ना, भाभी की तबीयत अचानक से खराब होगी। बस भाभी के लिए पानी लेने जा रही हूँ। भाई साहब। जानकी, रघु, जानकी, रघु, कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है। तुमने अपनी दवाई ली? हाँ? हे भगवान, नई दवाई तो मैंने लाकर हॉल में रख दी। जानकी, तुम मेरे साथ चलो। जानकी, जानकी, आंखें खोलो जानकी। जानकी, क्या हुआ भाभी को? रोमिल, यहाँ जानकी की दवाइयाँ थी, किसी ने देखी क्या? कल्याणी, कल्याणी, जी भैया। जानकी की दवाइयाँ थी, तुमने देखी क्या? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखी। क्या हुआ जानकी को? जानकी, क्या हुआ सेठानी? जानकी, सेठानी उठो। जानकी, भाभी, पानी, पानी, जानकी, दवाई उठो जानकी। उसमें देख। सेठानी, पानी। आराम से। सेठानी, आपको कुछ नहीं होगा? पापा, मम्मा की दवाई ये है क्या? ये दवाइयाँ डस्टबिन में किसने डाली? पापा, मैंने तुलसी को देखा था कचरे के डब्बे के पास थोड़ी देर पहले ही। वाह, देखो इस लड़की को। जरा सा मम्मी ने इसे डांट क्या दिया, ये ऐसे गुस्सा निकालेगी। और नौटंकी तो ऐसे कर रही है मम्मी जी जैसे कि सबसे ज्यादा फिक्र इससे ही हो भाभी की। तुलसी, तेरी इतनी हिम्मत, आज तो मैं खुद तुझे सजा दूंगी।
रही है, पकड़ो कोई इसे। ये लड़की जब से इस घर में आई है कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती। आज तो मैं इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। तुलसी माता, माँ कहती है तुलसी में तो स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है। तुलसी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देती है, तो मेरी सेठानी को भी ठीक कर देना। यहाँ से नहीं, पीछे वाले रास्ते से जाती हूँ। जानकी आंखें खोलो, रोमिल डॉक्टर को फोन कर। हाँ जल्दी कर। भैया एक काम करते हैं ना, भाभी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। सेठ रुकिए। सेठानी अभी ठीक हो जाएगी। ए लड़की, ये क्या पिला रही है? ये तुलसी है, सब कुछ ठीक कर देती है। बहू, जानकी, जानकी आराम से। जानकी, तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। थैंक यू तुलसी। इसे थैंक यू क्यों बोल रही है बहू? इसी की वजह से तो तेरी ये हालत है। तेरी दवाएं इसी ने तो कचरे के डब्बे में फेंकी थी। रघुवीर, बहुत हो गया। ये इसका आखिरी मौका था। अब ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। आराम से, आराम से। नहीं मम्मी जी, तुलसी ऐसा नहीं कर सकती। जानकी भाभी, आप बहुत भोली है। पता नहीं इस लड़की ने कौन सा मंत्र फूंक दिया आप दोनों पे। उन टूटी प्लेट्स के साथ आपकी दवाइयां भी इसने डस्टबिन में फेंकी थी, मैंने खुद देखा था। दूसरी सेठानी, मैंने दवा नहीं फेंकी और मैंने तो वो प्लेट्स भी डस्टबिन में नहीं डाली। सेठानी ने कहा था प्यार से हर टूटी हुई चीज जुड़ जाती है, तो मैं ये प्लेट्स भी जोड़ दूंगी।
वाह तुलसी वाह, कितनी बेशर्म है तू, और अब झूठ भी बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाई साहब, इस लड़की की बात में मत आना आप। ये देखो सेठानी, आप ही ने कहा था ना कि हर टूटी हुई चीज प्यार से जुड़ सकती है, तो मैंने ये प्लेट्स जोड़ दी। कैसी लग रही है प्लेट्स? बहुत अच्छी है। तो मतलब ये तो साबित हो गया कि तुलसी ने डस्टबिन में दवाइयां नहीं फेंकी है, लेकिन फिर फेंकी किसने? वो पता चल ही जाएगा रोमिल, और जिसने भी किया उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आज जो तुलसी ने किया है उसे देखने के बाद मैं उसे एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो आज से पहले किसी और के पास थी। उर्मिला, जानकी के दवाई का डब्बा जो तुम्हारे पास रहता है जरा लेके आना। पर क्यों भाई साहब? जितना कहा जा रहा है उर्मिला उतना करो। हाँ, ले आती हूँ। ये लीजिए। जानकी को दवाई देने की जिम्मेदारी जो इतने सालों से उर्मिला के पास थी, वो मैं आज तुलसी को दे रहा हूं। मरीज पे कभी कभी दवाई से ज्यादा दवा देने वाले हाथों का असर हो जाता है। जानकी को तुलसी भी तुलसी नहीं पिलाई थी, क्या पता तुलसी का असर हो गया हो। तुलसी बेटा, आज से जानकी को दवाइयां तुम दोगी। भाई साहब, मैं ख्याल रखती हूँ ना भाभी का, क्या जरूरत है? उर्मिला, तुम्हारी काबिलियत में मुझे कोई शक नहीं है, पर जो काम आज तुलसी ने किया है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। तुलसी बेटा, तुम मेरी जानकी का ख्याल रखोगी? ये क्या जानकी का ख्याल रखेगी? इसे तो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ना आता है। नहीं माँ, तुलसी जानकी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। पैसे? नहीं सेठ, पैसे नहीं चाहिए। बेटा, ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपको काम चाहिए था ना, मैंने आपको बहुत बड़ा काम दिया। तुलसी की बच्ची हमेशा बच जाती है, और वो अंकल से पैसे भी देंगे। मेरे हाथ में से सारे पैसे गए।
पूरा प्लान बिगाड़ दिया ना। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। बिगाड़ दिया ना सारा प्लान। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। बेबी, इसकी हिम्मत तो देखो, ये तुम्हारी नकल उतार रही है। बेबी बेबी देखो तुम्हारी नकल उतार रही है। खबरदार आई तो। क्या शी? मेरी गलती है, जो बोला था वही मैंने किया। आपने बोला, मैंने मम्मी की दवाई डस्टबिन में डाल दी। वृंदा, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा की दवाई आपने डस्टबिन में क्यों डाली थी? ऐसा क्यों किया बेटा आपने? डांटोगी तो नहीं ना? नहीं वृंदा बेटा, कोई नहीं डांटेगा आपको। पर आपने ऐसा क्यों किया बताओ। ठीक है, मैं सच बोल देती हूँ। सच ये है, मुझे वो तुलसी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से वो आई है, आप दोनों उसके आगे पीछे घूमते हो। मुझसे ज्यादा उस तुलसी से प्यार करते हो। इसलिए मैंने वो दवा डस्टबिन में फेंकी, जिससे उसको डांट पड़े। बैड गर्ल है वो। वृंदा, वृंदा बेटा, बच गए। रघु, ये देखो वृंदा के लिए ब्राउनीज बना रही हूँ मैं। उसे बहुत पसंद है ना। आई होप उसे मेरे हाथ की ब्राउनीज पसंद आ जाए। इसी बहाने उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जानकी, तुलसी को इस घर में लाके मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं रघु, कैसी बातें कर रहे हो? और बात तुलसी की नहीं है रघु। वृंदा, उसको अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलना मिलना तो सीखना ही होगा ना। कल को वो स्कूल जाएगी तो दोस्त कैसे बनाएगी? वो तो हमें उसे सिखाना पड़ेगा ना। वही तो, पता नहीं कैसे। तुलसी और वृंदा की दोस्ती करा के। काश ये इतना सिंपल होता। तुलसी तो मान भी जाए, पर वृंदा, उसे मनाना तो बहुत मुश्किल है। और उसके दिमाग में एक वहम बैठ गया है कि हम उसे प्यार नहीं करते। जानकी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम एक छोटा सा गेट टुगेदर करें, जहाँ पे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बच्चों को नाइट स्टे के लिए बुलाएं। तुलसी भी वहां होगी, वृंदा सबसे मिलेगी, इंटरेक्ट करेगी, और क्या पता इन दोनों की दोस्ती हो जाए। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? पार्टी का थोड़ा क्रेडिट तो पापा को जाना चाहिए। 100% क्रेडिट।
रघु छोड़ो, कोई देख लेगा। तो मैं डरता हूँ क्या? अच्छा, तो आप नहीं डरते? नहीं। मम्मी जी। हाँ? रघु क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी से नहीं डरते। पार्टी हो रही है इस घर में। सुना राकेश तुमने? कल की आए उस सड़क छाप तुलसी और वृंदा की दोस्ती कराने के लिए अब इस घर में जश्न मनेगा। पहले नाक के नीचे से पानी चुरा के लेकर गई वो, और उसने अब हमसे हमारा ब्रह्मास्त्र भी छीन लिया। अब कैसे होगा सब कुछ हमारे नाम? ब्रह्मास्त्र? जानकी भाभी की दवाइयां, वही तो था हमारा ब्रह्मास्त्र। अब उसकी जिम्मेदारी भी भाई साहब ने उस तुलसी के पौधे को दे दी है। कैसे नकली दवाइयां खिला के जानकी भाभी को पागल करेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन चाबियां भी उसके हाथ में होगी और हमारे हाथ में होगा कटोरा। बेबी, मैं भी तो इसी बात को लेकर डर रहा हूँ। अब तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से इतनी सी बच्ची तुलसी आ गई हमारे कुंडली में ग्रहण लगाने। कोई बात नहीं राकेश, ग्रहण कुछ ही समय का होता है, ज्यादा समय तक नहीं लग पाता। और इस तुलसी का भी इस घर से टाइम ओवर हो चुका है। पर बेबी ये होगा कैसे? तुलसी इस घर से निकलेगी, बल्कि बकायदा मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर भाई सब उसे धक्के मार के निकालेंगे। बस एक बार शाम में जश्न शुरू होने दो, इस पर कोई गलती नहीं होगी। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो। मुझे क्या हुआ तुलसी? सब ठीक है ना? कहाँ कुछ ठीक है, सेठानी 7 बज गए। आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हो? मैं क्या? अरे हाँ, बच्चों के लिए जूस बोलना था, बोला ही नहीं। थैंक यू। कितनी भुलक्कड़ हो, इसलिए सेठ ने मुझे आपको दवा खिलाने की ड्यूटी लगाई। चलो। बहुत कड़वा है। 2 चम्मच और लेना है, ठीक है? और नो नखरा, वरना पार्टी कैंसल। लो। बिल्कुल मम्मी की तरह डांट लगा रही है। तुलसी टाइम आने पे दादी अम्मा भी बन सकती है। अब कड़वी नहीं लग रही ना? अब रोज दवाई के साथ एक चॉकलेट फ्री। पर तुलसी, ये चॉकलेट तो मैंने आपको दी थी ना? ये तो आपकी है। आपने मुझे दी ना, तो ये मेरी हुई, लेकिन मैं किसी और को तो खिला सकती हूँ ना? हाँ, अच्छी है। थैंक यू। क्या अब एक और नाटक करना पड़ेगा? पहले तो कभी कभी नाटक करवाते थे, अभी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओ मैडम, तुम्हें यहाँ नाटक करने के लिए बुलाया गया और तू कुछ फ्री में नहीं कर रही। हाँ, पर जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। सिंपल हिसाब है आंटी, ज्यादा काम ज्यादा दाम। तेरे बहुत ज्यादा नाटक नहीं हो रहे, मेरे सर पे मत चढ़ा कर। बढ़िया ही तेज बन। चुपचाप काम कर, वरना वरना क्या? क्या वरना बोलो? वरना जो बोलोगी वो दे देंगे। ये हुई ना बात। आप लोग जितने विलन टाइप के रखते हो ना, उतने हो नहीं, अंदर से स्वीट हो। चलो बताओ करना क्या है? ये ड्रेस कैसा लगा आपको?
वाह, बहुत सुंदर है सेठानी। वृंदा के लिए? एक वृंदा के लिए और सेम टू सेम एक आपके लिए। दोनों गुड़िया कितनी प्यारी लगेंगी पार्टी में इस ड्रेस को पहनकर। सेठानी, ड्रेस तो अच्छी है लेकिन सेठ लोगों के सामने मेरा आना वृंदा को अच्छा नहीं लगेगा। प्लान ये है, ध्यान से सुनना, स्पेशली तुम, कि तुम सब बच्चों से मैं बलून शूटिंग का गेम खिलवाऊंगा। सारे बच्चे बारी बारी आएंगे और बलून्स को शूट करेंगे। उसके बाद बारी आएगी तुलसी की। बंदूक होगी तुलसी के हाथ में, निशाना लगाने जाएगी वो बलून्स पर। जैसे ही यहाँ ट्रिगर पे उंगली रख के ट्रिगर दबाने जाएगी, तभी मैं उससे धक्का लगा दूंगा और निशाना लगेगा सीधा तुम पर। ओए, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, रबर की गोली होगी, लगेगी, थोड़ा सा दुखेगा, लेकिन तुम्हें एक्टिंग ऐसी करनी है कि बहुत जोर से चोट लगी है, चिल्लाने की, रोने की, जबरदस्त एक्टिंग तो तुम कर लेती हो। करोगी ना? बस तुम इतना कर लो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। क्यों वृंदा बेटा, कर लोगी ना? अरे ऐसा क्यों सोच रही हो? वृंदा को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? भूल गई मैंने आपको क्या समझाया था? किसी भी चीज को प्यार से जोड़ा जा सकता है। देखना, आज पार्टी में आपके और वृंदा के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रघु सेठ और मैं है ना आपकी हेल्प के लिए। बस्ती में तो बहुत मस्ती होती थी, लेकिन सेठ लोगों की पार्टी मैंने कभी देखी नहीं थी। देखना सेठानी, इस पार्टी में मैं वृंदा से दोस्ती करके ही रहूंगी। यस। पर उर्मिला आंटी अच्छी एक्टर है ना, तो पहले एक बार करके दिखा दो ना, तो फिर मैं वैसे ही कॉपी करूंगी। ठीक है, देख अच्छे से क्या करना। सर पे हाथ रखना। दादी, मेरा सर फूट गया। मुझे तुलसी ने जानबूझ के मारा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब गोल गोल घूम रहा। दादी, तुलसी ने जानबूझ के मुझे। क्या है ये? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। एक बात कान खोल के सुन लो, तुलसी को इस घर से निकालने का गोल्डन चांस अगर हाथ से गया ना, तो फिर देखना तुझे क्या करती। फिक्र मत करो आंटी, कर लूंगी। शिन। नमस्ते। रघु, हमारा आइडिया काम तो करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? वो देखो, वृंदा अपने दोस्तों के साथ कितनी खुश है। पर तुलसी कहाँ रह गई? मैं यहाँ हूँ सेठानी। कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रघुवीर? ये जानते हुए भी कि वृंदा के मन में तुलसी के लिए क्या है, तुम दोनों ने इसे सेम ड्रेस पहना दी। तुम दोनों अपनी बेटी को दोबारा खोना चाहते हो। देखा दादी, ये तुलसी ने फिर से मम्मी पापा से सेम टू सेम ड्रेस ले ली। मम्मी पापा तुलसी से ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे नहीं रहना इस पार्टी में। वृंदा, वृंदा बेटा,
मम्मा पापा ने आप दोनों को सेम ड्रेस इसलिए दी है ताकि आप दोनों एक जैसे लगो और आप दोनों की दोस्ती हो जाए। वृंदा, मम्मा और पापा दोनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब कुछ आपके लिए तो किया है ना हमने, इतनी प्यारी सी पार्टी, इतने सारे लोग, ताकि आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना पाओ और उनमें से तुलसी भी एक हो। तुलसी मेरी फ्रेंड नहीं है। आप इसे कहो कि ये ड्रेस चेंज करके आए, वरना मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगी। मिल गई ठंडक तेरे कलेजे को, मेरी पोती को रुला के। क्यों पहनी तूने ये ड्रेस? हाँ, माँ, इसमें तुलसी की क्या गलती है? ये ड्रेस तो हमने उसे दी है ना। सॉरी बड़ी सेठानी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। वृंदा, ये पार्टी तुम्हारे लिए ही है, तुम नाराज मत हो। तुम जो चाहती हो वही होगा। चलो चलो, टाइम टू प्ले। आ जाओ आ जाओ वृंदा बेटा, आ जाओ। तुलसी हमारे साथ नहीं खेलेगी। वृंदा बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुलसी ने आपकी बात मानी है ना, अब आप भी उसे एक मौका दो प्लीज। ओके। गुड गर्ल। झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। तो अब हम पहुंचे इस गेम के फाइनल राउंड में, तो देखते हैं कुर्सी कौन जीतता है, तुलसी या वृंदा। वृंदा 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 वृंदा। तुलसी, झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंधी डोरी रे। नहीं नहीं, ये पार्टी वृंदा के लिए है, तो जीतना भी उसी को चाहिए। तो इसी के साथ रायचंद खानदान की सबसे फेवरेट और सबसे छोटी वृंदा ये गेम जीत चुकी है। माँ कहती है किसी किसी हार में जीत से ज्यादा खुशी छुपी होती है। रघु, तुमने देखा तुलसी ने क्या किया? हाँ,
मैंने देखा कैसे तुलसी ने हर मुमकिन कोशिश की है वृंदा से दोस्ती करने के लिए। आई होप वृंदा भी उससे दोस्ती कर ले और हमारी ये पार्टी सक्सेसफुल हो जाएगी और सारा क्रेडिट जाएगा तुलसी को। काश ऐसा ही हो रघु। सीट सिठानी को खुश देख के लग रहा है जैसे मैं हारी नहीं जीती हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वेरी गुड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंगू। कोई बात नहीं, छोड़ो। बधाई हो वृंदा। सुनो सुनो सुनो, बच्चा पार्टी सुनो। ये आजो 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 आजो। आज की शाम का सबसे एक्साइटिंग गेम शुरू होने जा रहा है। तो हमारा अगला गेम है शूटिंग द बलून। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है तुलसी। अब तो इस घर से और हम सबके जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी।